हिमाचल में आमने सामने आए दो कैबिनेट मंत्री। अवैध खनन को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने बयान दिया। अवैध माइनिंग से नुकसान हुआ है, ये विक्रमादित्य सिंह की ओर से कहा गया और विक्रमादित्य सिंह के बयान पर हर्षवर्धन ने पलटवार किया। हर्षवर्धन चौहान ने विक्रमादित्य सिंह के बयान को बचकाना बताया। ये त्रासदी अवैध माइनिंग की वजह से नहीं हुई, बड़ी तादाद में पानी आने के कारण ये नुकसान हुआ है, ये उनकी ओर से कहा गया। तो विक्रमादित्य सिंह की ओर से जो पोस्ट किया गया, कुल्लू में आई बाढ़ और उससे हुए नुकसान का एक बहुत बड़ा कारण इलीगल माइनिंग है, जिस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस विषय में अब मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, ये विक्रमादित्य सिंह की ओर से कहा गया। तो बयान दिया गया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान पर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के दो मंत्री आमने सामने आ जाते हैं। एक और पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह बारिश के बाद बाढ़ आदि की वजह अवैध खनन बता रहे हैं, तो दूसरी ओर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने उनके बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। हर्षवर्धन चौहान ने पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान को बचकाना करार दिया। मैं उनके बयान से सहमत नहीं हुई। ऐसा नहीं है। क्या जो मंडी में कौन सी लीगल माइनिंग हो रही थी या कुल्लू के बहुत सारे क्षेत्रों में जो हुई है, त्रासदी हुई है, वो इट इज़ ड्यू टू हैवी रेनफॉल, इट इज़ ड्यू टू द क्लाउड बर्स्ट। और वो पानी इतना बड़ी तादाद में पानी आया कि उसने सारे के सारे जो नदियों के किनारे जो क्षेत्र हैं उसको सारे को तबाही कर दिया। क्या थुनाग में और मंडी जिले में भी लीगल माइनिंग हो रही थी? तो मैं उस बात से सहमत नहीं हुई। उनका बचकानी वाली बात है। ऐसा नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी लीगल माइनिंग होती है और इट इज फॉर द पुलिस एंड अदर डिपार्टमेंट टू चेक इट। तो सुक्खू सरकार के दो मंत्री यहां पर आमने सामने आ गए हैं। ये वो एफबी पोस्ट आप देख सकते हैं, वो फेसबुक का पोस्ट आप देख सकते हैं जो विक्रमादित्य सिंह की ओर से किया गया। कुल्लू में आए बाढ़ और उससे हुए नुकसान का एक बहुत बड़ा कारण है इलीगल माइनिंग, जिस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस विषय में हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, ये वो लिखते हैं। और उसके बाद जो बयान सामने आया हर्षवर्धन चौहान का, वो हमने आपको सुनाया। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह का ये बयान बचकाना है। तो ये कहा गया है उनकी तरफ से। आपको बता दें कि एक तरफ जहां बाढ़ जैसे हालात बने हैं, लगातार बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश को अभी खुद सीएम ने बताया कि 8,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया है। कहीं ना कहीं इस नुकसान को लेकर एक बड़ी चर्चा जरूर होनी चाहिए। उसकी वजह यह है क्योंकि अगले साल फिर बनेंगे वो पुलिया, फिर बनेंगे वो पोखर, फिर बनेंगे वो पुल और फिर बनेंगे वो मकान, और उसके बाद एक बार बाढ़ आएगी और ब्यास नदी अपना हिसाब किताब पूरा करेगी और काले धौले सब साफ हो जाएंगे। ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि जो घटनाएं हो रही हैं उनसे सबक लिया जाए और आगे उसे और कम किया जा सके, क्योंकि जिस तरीके से नुकसान हुआ है, हम प्राकृतिक आपदाओं पर या फिर प्राकृतिक चीजों पर अपना बस नहीं कर सकते हैं, लेकिन नुकसान को कम जरूर कर सकते हैं। इस समय कांग्रेस के प्रवक्ता विजय डोगरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय डोगरा जी, आपके शब्दों में हम जानना चाहेंगे, कांग्रेस के शब्दों में जानना चाहेंगे, विक्रमादित्य सिंह को हर्षवर्धन चौहान कहते हैं बयान बचकाना है। देखिए, ऐसा है कि ये जो बयान की बात है, मैं तो त्रासदी हुई है, प्राकृतिक त्रासदी, इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। और जो विक्रमादित्य जी ने बयान दिया है या मंत्री जी ने, माइनिंग उद्योग मंत्री जी ने बात कही, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जो अवैध खनन को लेके या अवैध निर्माण को लेकर जो भी बातें होंगी, क्योंकि पिछले 5 साल हम लोग खर्च करते रहे और हमने ये कहा कि ये अवैध खनन रुकना चाहिए। लेकिन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह से, जिस तत्परता के साथ स्वयं वहां जाके मौके पे जो रिहेबिलिटेशन का काम देखा है, पुनर्वास का जो काम देखा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसको हम लोगों को अब दूसरी तरफ से न लेते हुए ये समझना चाहिए कि पुनर्वास के कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिस तत्परता के साथ काम किया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। विजय जी, आपके पास इस समय मैं लौटूंगी। करण नंदा जी, बीजेपी प्रवक्ता, इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करण जी, देखिए, हालांकि यहाँ पर जो सुक्खू सरकार के मंत्री हैं, उन दोनों के बीच कहीं ना कहीं ये बातचीत हो रही थी, लेकिन विजय डोगरा जी ने इस समय बीजेपी पर निशाना साध डाला है कि 5 साल में अवैध खनन हुआ है। देखिए, ऐसा है कि हम कह रहे हैं कि अवैध खनन अभी भी बेलगाम है जी। चाहे आप ऊना में ले लो, आप सिरमौर ले लो, ब्यास नदी के आसपास, करण नंदा जी, ठीक है जी, ब्यास नदी के आसपास बिलासपुर की बात करूंगा,
बिलासपुर की तो मैं बात करूंगा तो वहां पे तो कांग्रेस के नेता खुद ही एक खनन के माफिया है। ठीक है, तो ऐसी बहुत चीजें हैं, पर हम अभी भी डिमांड करें। हमने जो है, हम पहली सरकार है जिन्होंने अंदर ड्रोन से जो है सर्वेलेंस शुरू करी थी। इनके चलानिंग को जो है हमने 100% रिस्क राइज किया था, और उसके बाद हमने जो है वो चलानिंग जो है प्रॉपर तरीके से की थी। चाहे हम सैंड माइनिंग की बात करें, चाहे इन्होंने पहाड़ों को माइनिंग की बात करें, इवन जो है सिरमौर और यहाँ के जितने भी इलाकों से जो पंजाब को जाता था माइनिंग होके, उस पर भी हमने रोक लगाने का पूरा प्रयास किया। हम अपन नीतिगत डॉक्यूमेंट से, पर वर्तमान सरकार में हर प्रकार का जो माफिया है वो पनप रहा है, बढ़ रहा है। नीति रिक्वायर्ड है, चेक्स एंड बैलेंसेस रिक्वायर्ड है, इनको खुद भी देखना चाहिए। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि खनन हो रहा है, तो अच्छी बात है। विक्रमादित्य ने खुद ही माना कि खनन के कारण हो रहा है। आज हमारी बात जो है वो सत्य निकल के आती है। अगर खनन हो रहा है करण नंदा जी, ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल अभी 5-6 महीने में शुरू हो गया होगा या नवंबर के बाद शुरू हुआ होगा, इससे पहले भी तो हुआ होगा ना। तो कहीं ना कहीं उस समय जब बीजेपी की सरकार थी तो उसकी भी नाकामी रही होगी। आप चलानिंग रेट निकालिए, बीजेपी में सबसे ज्यादा निकला है। आप जो खनन के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अंदर आप जो है सजाए उसको उम्र कैद नहीं दे सकते हैं। आप चलान काटते हो, उसको जो है सजा मिलती है और रिगरस इम्प्रिजनमेंट उसमें होती है, तो डे एंड नाइट काउंट होता है। तो हमारे टाइम में जो है वो केसेस सबसे ज्यादा रजिस्टर भी हुए हैं और मैं रोकने का प्रयास भी किया है। दूसरी बात, अभी जो है, अभी इनसे पूछिए कि कितने केसेस इनके रजिस्टर हुए हैं। और दूसरी बात, मैं आपको यहाँ पे क्लियरली कहना चाहूंगा कि जितनी भी यहाँ पे नीतियां बन रही है, यहाँ पे इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है वो क्लियर कट जो है माफिया को जो है बढ़ावा देने के लिए हो रहा है। और इसके बहुत प्रत्यक्ष कारण जो है, जिसके कारण अभी जो है वो ऊना में बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करने का है। इवन गोलियां चलती हुई दिखाई दी है, 2 कंट्रैक्टर्स ने आपस में गोलियां चलाई गई है, और उल्टा जो है वो प्रशासन के ऊपर रिवर्स फायरिंग हुई है। हर टाइम ऐसा नहीं हुआ था। माफिया को संरक्षण होता है तभी वो विजय जी प्रशासन के ऊपर गोलियां देखिए, चलाता है। जिस तरीके से करण नंदा यहाँ पर कह रहे हैं, आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला तो लगता है यूं ही जारी रहेगा। लेकिन जिस तरीके से विक्रमादित्य सिंह की ओर से कहा गया है कि अवैध खनन हो रहा है, माना हर्षवर्धन चौहान ये कह रहे हैं कि ब्यास नदी के आसपास नहीं हुआ, लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां पर बाढ़ अपने आप को रोके रखे। जरूरी नहीं है कि ऊना या बिलासपुर जगह पर नदियां अपने आप को एक सीमा में बांध कर रखे, और अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर वहां पर इससे ज्यादा नुकसान होगा। इसकी जवाबदेही किसकी होगी? ये बातें अब क्योंकि ये त्रासदी का समय है और इस समय हम लोगों को बड़े सोच समझ के संवेदनशील होकर हमें कोई वक्तव्य अपना देना पड़ेगा। जहाँ तक खनन का सवाल है, खनन का सवाल आप जीता जागता उदाहरण देखिए। सबसे ओल्डेस्ट पुल था यहाँ जिला ऊना का, घालू स्वां पुल पे, स्वां नदी पे, और उसकी क्या हालत होगी। हम लोग तो ये कहते रहे कि ये पुल भी बह जाएगा, और उस समय जब हरोली रामपुर पुल बना था, एक ऐतिहासिक पुल, सबसे कम समय में अगर वो पुल ना होता तो आज, उस समय तो इंडस्ट्री मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री के बारे में बहुत सी बातें कर रहे थे भाजपा के लोग। यहाँ सवाल बेसिकली छींटाकशी का नहीं है, ना आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है। सवाल ये है कि सरकार अब बड़ी तत्परता के साथ इसके ऊपर बड़ा गहन विचार करेगी, क्योंकि अवैध खनन भी रोकना है और हम लोगों को अवैध निर्माण भी रोकना है। इसलिए अब सरकार बड़े पुख्ता इंतजाम करके चलेगी और सरकार इसके ऊपर कोई न कोई कड़े फैसले लेगी। विजय जी, जो ये शब्द आप कह रहे हैं कि अभी जो समय है वो छींटाकशी का नहीं है, उसी को लेकर ये मेरा सवाल। तो सुक्खू कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनके बीच क्या चल रहा है? ये देखिए, मैं क्योंकि बयान मैंने विक्रमादित्य जी का भी सुना, मैंने बयान उद्योग मंत्री जी का भी सुना, और मैंने सीएम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, और सुक्खू साहब ने बड़े कड़े शब्दों में ये कहा कि हम लोग इसके ऊपर अब अंकुश लगाएंगे, नियंत्रण करेंगे। लेकिन अब क्योंकि समय पुनर्वास का है, रिहेबिलिटेशन का है, हम लोगों को जो नुकसान 5,000 करोड़ के लगभग का नुकसान हुआ है, और ये माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। बाकी उसके ऊपर वो जांच भी करेंगे, और समय आने पे आप देखेंगे कि इसके ऊपर जांच भी होगी। अगर कोई ऐसी बातें होगी तो वो देखी जाएंगी। तो बिल्कुल विजय जी, और अक्सर यहाँ पर ऐसे मामलों पर मैं ये कहना चाहूंगी कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। आप दोनों का शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और इस पर आप लोगों ने चर्चा की।